Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फरूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है देखते हैं। कंसीडर द पोर्शन ऑफ अ वायर दैट इज कैरिंग अ करंट आई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक पोर्शन ऑफ वायर कंसीडर किया है जिसमें करंट पास कर रहा है और हम जानते हैं करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। अब इसमें जो लेंथ है वायर की वो L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इस डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो कर रहा है और करंट के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्लेस की गई है। सपोज देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर मूविंग विद वेलोसिटी v। इसके अंदर जो चार्ज मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v मूव कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वायर का हो जाएगा AL। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ उसकी एल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द वायर आ जाएगा। द नंबर ऑफ चार्जेस इन दी सेगमेंट इज इक्वल टू NaL। जितना वॉल्यूम होगा उसको हम नंबर ऑफ चार्जेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे जो उस वॉल्यूम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। As each charge carrier has a charge q, therefore the charge delta q that exists through the end area in time t is डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल दी चार्जेस हो जाएगा जो उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, NaLQ हो जाएगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ चार्जेस, a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, l इज लेंथ एंड q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ई चार्ज की हो जाएगी। तो जब एक चार्ज हो जाएगा तो उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे। सो वी कैन डिफाइन एज द चार्जेस पर सेकेंड, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट। तो जो डेल्टा क्यू की वैल्यू है NaLQ, इसको हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। सो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू NaLQ डेल्टा V। सो if L is the length of the wire, then V is the velocity gained by the charge in time delta t। अगर जो वायर है उसकी लेंथ L हो और वो वेलोसिटी V गेन कर रहे हैं इन टाइम t, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा t इज इक्वल टू L ओवर V। सिंपलेस्ट फार्मूला S इज इक्वल टू VT से हमने निकाली है ये इक्वेशन, और डेल्टा t की ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू NaLQ ओवर L ओवर V हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि L जो है लेंथ लेंथ से कैंसल आउट हो जाएगी और V जो है दैट इज डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये मल्टीप्लाई होकर नोमिनेटर बन जाएगा। तो इस वायर से जो करंट गुजर रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, NaQV, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस एरिया और वेलोसिटी ऑफ चार्जेस के इक्वल हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर लगती है, किसी कंडक्टर के ऊपर फोर्स जो लगाई जाती है वो होती है F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था या हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो अब करंट की ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे इस जगह पर। सो वैल्यू रिप्लेस करने से हमारे पास आ गया NaQVL क्रॉस B। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं द डायरेक्शन ऑफ L इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो लेंथ हमने डायरेक्शन ली है वायर की वो सेम है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी यानी कि चार्जेस मूव कर रहे हैं। if L is unit vector is the unit vector along the direction of the segment L, so velocity unit vector is the along the direction of segment V। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि L यूनिट वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू V यूनिट वेक्टर। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो क्वांटिटी है हमारे पास V इंटू L वेक्टर, हमारे पास V वेक्टर आ जाए और L स्केलर आ जाए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, हम जानते हैं डेफिनेशन L यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू L वेक्टर ओवर L मैग्नीट्यूड। तो L वेक्टर को हम लिख सकते हैं L यूनिट वेक्टर इंटू L। तो सो V L वेक्टर इज इक्वल टू
एल वेक्टर की जगह हमने इसकी वैल्यू प्लेस कर दी जो कि है एल यूनिट वेक्टर इंटू एल। अब हम जानते हैं कि दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है और डायरेक्शन भी सेम है। सो वी कैन राइट एल यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी यूनिट वेक्टर। तो हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं एल यूनिट वेक्टर की जगह वी यूनिट वेक्टर, क्यों, चूंकि दोनों इक्वल है। अब हम यहां से डेफिनेशन देख सकते हैं कि वी मैग्नीट्यूड इनटू वी यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं वी वेक्टर। अगर हम यहां से ही देखें वी यूनिट वेक्टर लिख दे वी वेक्टर ओवर वी, तो वी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, वी यूनिट वेक्टर इक्वल टू दिस। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वी वेक्टर इज इक्वल टू वी यूनिट वेक्टर इनटू वी। सो हम देख सकते हैं कि जो हम चाहते थे, हमने स्टार्ट किया था कि v वेक्टर आ जाए और l स्केलर आ जाए, तो ये सब्स्टिट्यूशन करने से या l यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यूज करने से v हमारे पास स्केलर से वेक्टर में चेंज हो गया और l वेक्टर से स्केलर में चेंज हो गया है। अब हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, v l वेक्टर की जगह v वेक्टर l रिप्लेस कर देंगे। सो अब हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा वो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बजाय v और मैग्नेटिक फील्ड का आ जाएगा। सो as NaL is the total number of charges carrier in the segment L, so we can define force per unit length that FL is equal to NaQL। सो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास FL किसके इक्वल आया था, NaQL V क्रॉस B आ गया था। तो N N से कैंसिल हो जाएगा, A से, Q से और L से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय सिंगल चार्ज, ये हमने तमाम चार्जेस के लिए निकाली थी। अगर हम एक चार्ज के ऊपर फोर्स मेजर करना चाहें तो हमने उसको जो चार्ज वॉल्यूम था हमने उससे डिवाइड कर दिया। तो एक चार्ज के ऊपर हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी आ जाएगी। सो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा तो Q क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे F इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी। और अगर हमारे पास चार्ज पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन होगा तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू प्लस ई वी क्रॉस बी। तो कोई भी चार्ज हो, दोनों चार्जेस के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, हम साइन चेंज कर देंगे। सो डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, तो जो चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम किस तरह से मेजर करेंगे। डायरेक्शन के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय v क्रॉस b। v क्रॉस b हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। रोटेट v टू कोइंसाइड विद b through a smaller angle of rotation and curl the finger of right hand in the direction of rotation. Thumb will point out the direction of the force. अगर हम अपनी फिंगर्स को प्लेस करें इन दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है, और अगर हम इसको पाम रूल से फाइंड आउट करें तो जो डिफ्लेक्शन होगी थंब हमें शो क्या करेगा, जो परपेंडिकुलर फील्ड या डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करेगा। सो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम v क्रॉस b की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम v की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को प्लेस करें और अपनी फिंगर्स को कर्ल कर दें इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। The direction of force on a moving negative charge will be opposite to that of the positive charge. अब इस केस में अगर पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर किया है तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड हमें डायग्राम में शो हो रही है। तो अगर हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे तो उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ऑपोजिट यानी कि डाउनवर्ड हो जाएगी। ड्यू टू दिस फोर्स द इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज इज इंटर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा अगर 90 मैक्सिमम हो जाएगा, 90 साइन 91 हो जाता है, तो फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। स्पेशल केसेस में हम स्टडी करते हैं कि इफ F इज इक्वल टू जीरो वी जीरो अ चार्ज रेस्ट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स, कि अगर चार्ज रेस्ट पर होगा उसकी v यानी कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी जीरो होने से फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
F is equal to 0 if theta is equal to 0 degree or 180 degree. The magnetic force disappear when V is parallel or anti-parallel to the direction of the field. क्योंकि sin 0 और sin 180 क्या होता है 0, so force क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. फोर्स मैक्सिमम कब होगी जब थीटा क्या हम अप्लाई करेंगे 90, सो साइन 90 जब राइट एंगल होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी. सो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू वी बी क्योंकि साइन 90 क्या हो गया 1 हो गया है. ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने फोर्स ऑन अ चार्ज कैरिंग कंडक्टर पढ़ा कि जब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स का इफेक्ट क्या होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड और ई बाय एम के बारे में स्टडी करेंगे. जज़ाकल्लाह.